बैतुल्लाह जिसकी तामीर अल्लाह के फ़रिश्तों के हाथों हुई थी और जिसकी तामीर नौ हज़रत इब्राहीम व हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगम्बरों के हाथों हुई, इसी पर मंजनीक के ज़रिए बड़े बड़े पत्थरों की बारिश की गई, जिससे हरम मोहतरम की दीवारें मखदूश हो गईं, दरवाज़े और खिड़कियों को तोड़ा गया और वो मुक़द्दस पत्थर जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से ज़मीन पर आया था और जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया था, इसे भी गुर्ज़ मार कर तोड़ दिया गया। और वो मुकाम जहाँ एक चूंटी मारने की इजाज़त नहीं, वहाँ इंसानों को कत्ल किया गया, इंसानी सर को खाना काबा पर लटका दिया गया और दरिंदगी की जितनी हदें हो सकती थीं सबको फलांगने की कोशिश हुई। हाजियों को हज से रोक दिया गया और जो हज करने आए थे इनसे लूटपाट की गई। नाज़रीन इकराम, तारीख़ ने ऐसे कई मौक़े देखे हैं कि जब किसी कौम की अज़मत अरूज पर होती है और इसी बीच वो ज़िल्लत के दौर से भी गुज़र रही होती है। बनो उमैया और बनो अब्बासिया के अहद हुकूमत में जब मुसलमान सारी दुनिया में एक ताकतवर तरीन कौम समझे जाते थे और इनके नाम से कैसरान वक्त कामते थे, ठीक इसी दौर में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन शहर मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना तैयबा की हुर्मत पामाल की गई और बरदार कशी की ऐसी तारीख़ रची गई जिसकी मिसाल आलमी तारीख़ में शायद ही मिले। कलमा इस्लाम पढ़ने वालों और एक अल्लाह व एक रसूल का नाम लेने वालों ने ऐसी हरकत का इर्तिकाब किया जिसके तसव्वुर से काफिर की रूह भी कांप उठे। ऐसे कई मौक़े आए जब खाना काबा पर हमले हुए और हरम मुक़द्दस में कितालो जदाल हुआ। नाज़रीन इकराम, काबा पर आग और पत्थरों की बारिश की गई। ये वाक़या बनो उमैया के हुक्मरान यजीद बिन मुआविया के दौर में हुआ। यजीद बिन मुआविया को तारीख़ में एक ज़ालिम जाबर और दुश्मन अहले बैत फरमा रवा के तौर पर जाना जाता है। इसने नवाइसा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और अहले बैत का खून बहाया और अपने इस जुर्म के सबब ता क़यामत वो अहले ईमान की नफ़रत का मरकज़ बना रहा। मगर इसी के साथ इसके दामन पर एक दूसरा दाग भी है, वो ये है कि मक्का और मदीना की हुर्मत को पामाल किया। इसी के अहद हुकूमत में अल्लाह के मुक़द्दस घर काबा पर पत्थरों की बारिश की गई जिससे काबा की दीवारें मखदूश हो गई। वाक़या यूँ है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हो गई तो हिजाज़ में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यज़ीदी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ बगावत का परचम बुलंद किया और मक्का व मदीना समेत पूरे हिजाज़ के लोगों ने इनके हाथ पर बैत करते हुए इन्हें खलीफा तस्लीम कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी हज़रत सफ़िया के पोते और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे थे। मक्का और मदीना वालों के अलावा अरब के कुछ अहम और बाअसल लोगों ने इनकी मदद की और ख़वारिज भी इनके साथ आ मिले। वो मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम थे। इसी बीच यज़ीदी लश्कर मक्का पर हमला आवर हुआ और शहर का मुहासरा करके आसपास की पहाड़ियों पर मंजनीकें नस्ब कर दी। इन मंजनीकों में बड़े बड़े पत्थर भरे गए और मक्का की आबादी और खाना काबा पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। हमला इतना शदीद था कि मक्का वालों का घर से निकलना दुश्वार हो गया। इसी के साथ रुई और गंदक के बड़े बड़े गोले बनाए गए जिनसे आग लगाकर बैतुल्लाह पर फेंका गया। यज़ीदी लश्कर की इस हरकत से ग़िलाफ़े काबा में आग लग गई और जल गया। काबा की दीवार जलकर स्याह और शकिस्ता हो गई और छत गिर गई। अभी ये सिलसिला जारी था कि यज़ीद की मौत की खबर आई और हमला आवरों को मुहासरा उठाना पड़ा। ये वाक़या 64 हिजरी का है। हालात मामूल पर आ गए तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने काबा की तामीर दोबारा करवाई। मगर हुज्जाज बिन यूसुफ का हमला इससे भी ज़्यादा बदतर था। 72 हिजरी में जब अब्दुल मलिक बिन मरवान हुक्मरान था और हिजाज मुक़द्दस में अभी तक अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की हुकूमत थी, एक लश्कर हुज्जाज बिन यूसुफ की क़ियादत में मक्का पर हमला आवर हुआ और अब्दुल मलिक ने कई लोगों को मक्का पर हमला करने और हिजाज पर कब्ज़ा करने को कहा था, मगर सब ने हरम पाक को जंग व जदाल का मरकज़ बनाने से इनकार कर दिया। हुज्जाज बिन यूसुफ जो कि इंतहाई ज़ालिम व जाबर फितरत का इंसान था और जिसके दामन पर बहुत से सहाबा और अहलुल्लाह के खून के छींटे हैं, इस हुक्म को कबूल कर लिया और मक्का पर हमला आवर हो गया। ऐन रमज़ानुल मुबारक के महीना में, जबकि दूसरे खित्तों से भी यहाँ मुसलमान इबादत के लिए आ जाते हैं, हुज्जाज ने मुहासरा कर लिया और संगबारी शुरू कर दी। पत्थरों की बारिश इस कदर ज़बरदस्त थी कि लोगों का अपने सर बचाना मुश्किल हो गया और वह मक्का छोड़ कर भागने लगे। यहाँ लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ ना रहा और वो दाने दाने को तरसने लगे। संगबारी के दौरान एक बड़ा पत्थर खाना काबा की छत पर आ गिरा जिससे काबा की छत गिर गई। इसी वक्त ज़बरदस्त आसमानी बिजली कड़की जिससे लोगों के दिल लर्ज़ उठे और खौफ का माहौल बन गया। इस ज़ोरदार आवाज़ के सदमे से हुज्जाज की फ़ौज के कई लोगों की मौत भी हो गई। 3 दिन तक मक्का और आसपास के लोगों में अंधेरा छाया रहा
اور آسمان سیاہ ہو گیا، مگر حجاج نے اپنے لوگوں کو بھروسہ دلایا کہ بجلی اور بادل ایک فطری معاملہ ہے، اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے منجنیکوں میں پتھر رکھنا شروع کیے، تب جا کر فوجوں کی جان میں جان آئی، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احاطہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور ان کے ارد گرد پتھر آ کر گرتے تھے۔ آخرکار وہ اور ان کے ساتھی اس لڑائی میں شہید ہوئے اور مکہ معظمہ پر حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کر اسے کعبے کے پرنالے پر لٹکا دیا گیا اور لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ حجاج بن یوسف نے حرم شریف میں داخل ہو کر دیکھا کہ ہر طرف پتھر بکھرے ہیں اور خون کے دھبے پھیلے ہوئے ہیں، تو فرش کو دلوایا اور کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ اس نے تمام اہل مکہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قرار دے کر ان پر سختیاں کی اور بہت سے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اور قتل کرا دیا۔